राधे राधे और वेलकम बैक। टैरो सीको सीरीज़ में मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड सूट के एक बहुत ही होपफुल, बहुत मीनिंगफुल कार्ड की। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है और कहता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट पीछे छूट रहा है। एक ट्रांजिशन हो रही है काल्मर वाटर्स की तरफ, धीरे लेकिन डेफिनेटली। तो चलते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास। सबसे पहले 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखता कैसे है, ध्यान से देखिए। ये एक स्मॉल बोट है, एक फेरीमैन और पकड़े हैं ओर को, रो कर रहा है स्लोली स्टेडीली। बोट में है एक लेडी और एक बच्चा। वो दोनों हडल्ड हैं, क्लॉग्ड हैं, सैड हैं। दे हैव क्लियरली बीन थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम्स बट दे आर नॉट लुकिंग बैक। वो सिंपली जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, बोट में खड़े हैं। 6 स्वॉर्ड्स अपराइट लाइक पैसेंजर्स। वो पास्ट की थॉट्स हैं, वो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, वो बर्डन्स हैं जो साथ लेके जा रहे हैं लेकिन मूव कर रहे हैं। और नोटिस करो, बोट के लेफ्ट साइड का पानी रफ एंड चॉपी है, राइट साइड का पानी काल्म है, मतलब कि रफनेस से काल्मर की तरफ। टर्बुलेंट है लेकिन वो पीछे छूट गई है। अब हम स्मूथनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कोर मीनिंग की। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जो कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में था, नेसेसरी ट्रांजिशन जरूरी है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन, मूविंग फॉरवर्ड, लीविंग बिहाइंड, काल्मर टाइम्स अहेड, ट्रैवल, चेंज ऑफ सीन, मेंटल शिफ्ट। जब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है रीडिंग में तो यूनिवर्स का मैसेज है वर्स्ट फेज पीछे छूट रहा है। जो रफ था वो पास हो रहा है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। चाहे धीरे धीरे, चाहे हैवी आर्ट, चाहे सैड फील करते हुए, लेकिन आगे बढ़ना है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में वो फिगर्स वो खुश नहीं है, वो एक्साइटेड नहीं है, वो सिंपली मूव कर रहे हैं और कभी कभी बस मूव करना ही काफ़ी होता है। जॉय बाद में आएगी। पहले मूवमेंट, पहले ट्रांजिशन स्पिरिचुअली। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है सोल्स जर्नी थ्रू डिफिकल्ट्स। वो ट्रांजिशन जो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की तरफ ले जाती है। लव और रिलेशनशिप में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या मतलब होता है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स लव में एक ट्रांजिशन कार्ड है। अगर आप सिंगल हैं तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि एक पेनफुल चैप्टर पीछे छूट रहा है। जो हार्ट ब्रेक था वो स्लोली हील हो रहा है। आप मूव ऑन कर रहे हैं इवन इफ इट इज़ पेनफुल, और आगे काल्मर वाटर्स हैं, बेटर कनेक्शंस हैं, कीप मूविंग। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि इस रिलेशनशिप में एक ट्रांजिशन आ रही है। जो रफ फेस था वो चेंज हो रहा है, काल्मर मोर स्टेबल फेस आ रहा है और इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। करियर और मनी में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन का कार्ड है। जॉब चेंज, करियर शिफ्ट, न्यू चैप्टर प्रोफेशनली, चेंज ऑफ प्लेस, जो आगे है वो बेटर अलाइंड है, ट्रैवल पॉसिबल है, वर्क रिलेटेड, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मनी के बारे में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजिशन का कार्ड है। जो फाइनेंशियली रफ था वो इम्प्रूव हो रहा है, धीरे लेकिन डेफिनेटली। अब बात करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स की। 3 मीनिंग्स हो सकते हैं। पहला, रेजिस्टेंस, जो नेसेसरी चेंज है, आप ट्रांजिशन से डर रहे हैं, जो पीछे है वो फैमिलियर है। रिवर्स कहता है कि जो आगे है वो बेटर है, फियर मत करो। दूसरा, अनफिनिश्ड बिजनेस, जो छोड़ के जाने की कोशिश थी वो डिज़ॉल्व है, अनरिजॉल्व है, वो एड्रेस करना ज़रूरी है। तीसरा, रिटर्निंग फ्रॉम ट्रांजिशन, कुछ काम के लिए वापस आना पड़ सकता है टेम्परली, बट फिर आगे बढ़ना है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की रेमेडी और एफर्मेशन जान लेते हैं। अगले 7 दिन तक जो चैप्टर पीछे छूट रहा है उसके लिए गुड बाय लेटर लिखो, ग्रेटफुल रहो जो लेसन्स मिले, एक्नॉलेज करो जो डिफ़िकल्ट था, और फिर आगे का एक विज़न लिखो। वो काल्मर वाटर्स, वो कैसा दिखता है, क्या फील होगा वहाँ। ये प्रैक्टिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ट्रांजिशन एनर्जी को कॉन्शियसली नेविगेट करती है।
जो डेलिबरेटली गुड बाय कहता है वो जेन्युइनली आगे बढ़ सकता है। एफर्मेशन रिपीट करनी है, मैं ट्रांजिशन में हूँ और ये ओके है। जो पीछे था वो पीछे ही है, आगे काल्मर वाटर्स है, मैं धीरे धीरे लेकिन डेफिनेटली आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लें। राइटर वेट की जो सीरीज़ है मैं बार बार आपको बता रही हूँ 8 जून को पूरी हो रही है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट 1 लेसन से लर्न कर सकते हैं। राइटर वेट बेस होता है किसी भी कार्ड का, इसके आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 प्राइवेट क्लासेस चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है गूगल मीट पे। और इस सीरीज़ के बाद हम एक बहुत अमेजिंग सीरीज शुरू करने वाले हैं, रीना अनुबंध, जिसमें कार्मिक डेप्थ्स, आकाशिक रीडिंग्स, पुराणों के अनुसार गरुड़ पुराण में क्या वर्णन है, साइंस के अनुसार हमारी कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस जब बॉडी सोल को छोड़ती है, सब कुछ हम जानेंगे बहुत डिटेल में राइट फ्रॉम द बिगनिंग से। तो उस सीरीज से भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।